आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अगर आपके पास आईजीएल का शेयर है, अगर आप सोच रहे हैं कि आईजीएल के अंदर निवेश करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि आईजीएल रिलेटेड जितना भी सवाल आपके मन में होगा शायद वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आईजीएल का फ्यूचर कैपेक्स के बारे में, फ्यूचर गोल किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान किस तरह से प्लान कर रहे हैं, साथ ही साथ फ्यूचर सेल ग्रोथ यानी कि फ्यूचर में आईजीएल कैसे परफॉर्म करेगा, ये सारे कुछ आपके लिए क्लियर हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन डिटेल्स में जानते हैं। तो आईजीएल लिमिटेड को लेके यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज दिखाई दे रहा है। जो कंपनी का एमडी है उसके द्वारा ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा इंफॉर्मेशन है वो है 8000 करोड़ नेक्स्ट 5 साल के अंदर आईजीएल लिमिटेड निवेश करने जा रहा है अपना जो गैस नेटवर्क है उसको इंप्रूव करने के लिए। तो आगे आने वाले 5 सालों के अंदर कंपनी 8000 करोड़ निवेश करने वाला है। और ये पैसा क्यों निवेश कर रहा है? क्योंकि कंपनी को सीएनजी स्टेशन इंक्रीज करना है, पीएनजी नेटवर्क भी कंपनी को इंक्रीज करना है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो भी यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है। ये कंपनी का एमडी मिस्टर संजय कुमार का कहना है। अगर आप कंपनी का रिसेंट ऑपरेशन की बात करें तो दिल्ली के साथ साथ साइड बाय साइड कुछ बड़े सिटीज के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी काम करते हैं। तो इस जियोग्राफिक एक्सपेंशन को लेके कंपनी बहुत ही ज्यादा सोच रहा है कि कंपनी यहाँ पे कुछ नया नया डिस्ट्रिक्ट को ऐड करने वाला है, जो यूपी के साथ साथ राजस्थान इवन हरियाणा के अंदर भी कंपनी यहाँ पे अपना प्लान एक्सपेंशन की दौर बढ़ा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पे बोल रहे है कि मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन कंपनी के पास भी यहाँ पे लाइसेंस मौजूद मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी की यहाँ पे राजस्थान के साथ साथ हरियाणा इवन आपका यूपी के अंदर भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना नेटवर्क इंक्रीज करेगा, जिसका लाइसेंस कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप कंपनी की प्लान की बात करें तो नया जो जियोग्राफिक एरिया के मैं बात कर रहा हूं वहां पे कंपनी निवेश करेगा कितना 6000 करोड़ के आसपास। और बाकी जो 2000 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है वो पुराना जो जितना भी काम काज चल रहा है एग्जिस्टिंग एरिया है वहां पे कंपनी बेटर ऑपरेशन के लिए वो पैसा खर्चा करने वाला है। अगर आप रिसेंट ऑपरेशन देखेंगे तो 4 स्टेट के अंदर कंपनी 11 गैस एजेंसी यहाँ पे संभालता है, जिसका लाइसेंस कंपनी को मिल चुका है। लेकिन कंपनी को यहाँ पे नया 7 एजेंसी भी मिला है, जो फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पे 7% सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला है विद इन 1 ईयर। अगर आप 5 साल के हिसाब से सोचते हैं तो ये 40% का सेल के अंदर बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा, ये नया एक्सपेंशन की बात। तो एक बेहतरीन ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है आईजीएल के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नेचुरल गैस किस तरह से परफॉर्म करेगा इंडिया के अंदर फ्यूचर में, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट प्लान करके चल रहा है कि 15% डिपेंडेंसी यहाँ पे करना है 2030 आते आते नेचुरल गैस बेस यहाँ पे। तो रिसेंट कंडीशन में जो आपको दिखाई देगा वह है 6.7% डिपेंडेंसी जस्ट नेचुरल गैस के ऊपर इंडिया का अभी भी बरकरार है, लेकिन इसको बढ़ाना कितना है 15% तक इसको ले जाना है। तो ये जो ग्रोथ जर्नी रहेगा उसमें आईजीएल सबसे मेन भागीदारी बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को प्लान को इस यहाँ पे कंप्लीट करना है तो आईजीएल जैसे कंपनी को यहाँ पे साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अगर आप आईजीएल के अंदर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे सीएनजी रिलेटेड जो कामकाज कंपनी करता है तो वहां पे 24% का ग्रोथ विद इन 1 ईयर कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है। और पीएनजी की बात करें, जो पाइपिंग नेचुरल गैस की बात करें, वहां पे 25% का ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। जिस तरह से कंपनी अपना जो पाइपलाइन है वो ऑलरेडी कंप्लीट करके दे चुका है। और यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें वो आपको मिलेगा 0.62 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, लेकिन वहां पे ग्रोथ थोड़ा सा स्लाइटली लो दिखाया सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंडस्ट्रियल जो मार्केट शेयर है यहाँ पे आईजीएल के अंदर वो थोड़ा सा कम है, तो वो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा कंपनी का रेवेन्यू के अंदर। जो कंपनी का मेन बिजनेस है सीएनजी, वहां पे कंपनी 24% ग्रोथ करेगा, तो आपको सेल के अंदर भयंकर जो अपसाइड है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आईजीएल लिमिटेड के अंदर डेली सेल की बात करें तो वो रिसेंट कंडीशन में है 6.99 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से। उसको कंपनी बढ़ाने वाला है कितना 10 तक।
तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आपका डेली वॉल्यूम के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले 5 साल के अंदर। तो ग्रोथ के हिसाब से कंपनी सच में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशन देखेंगे वो 1100 करने वाला है, तो भयंकर एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा सीएनजी स्टेशन के अंदर भी। अभी कितना है, 711 कंपनी के पास सीएनजी स्टेशन है और यहाँ पे 1100 करने का प्लान है। कंपनी ये क्यों कर रहा है, ये आपको सोचने की बात है। अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं होगा तो कंपनी नया पैसा क्यों निवेश करेगा। साथ ही साथ आपको पता होगा नया कंपनी यहाँ पे अपना कार यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, जिसका फायदा भी कंपनी को मिलने वाला है। तो अगर आप पीएनजी कनेक्शन की भी बात करते हैं तो रिसेंट कंडीशन में 20 लाख हाउस होल्ड के अंदर कंपनी का कनेक्शन है, जो 27 लाख तक करने वाला है आईजीएल लिमिटेड। तो कंपनी के यहाँ पे 2 ग्रोथ इंजन है, एक सीएनजी और एक पीएनजी, दोनों के अंदर ही कंपनी ग्रोथ लाने वाला है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी 167 सीएनजी स्टेशन ऐड कर चुके हैं और दिस ईयर के अंदर कंपनी 150 नया ऐड करने वाला है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे कंपनी मेगा स्टेशन भी दिल्ली के अंदर यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है, जहाँ पे कंपनी सप्लाई के मामले में बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखने वाला है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे 6 स्टेशन खोलने वाला है जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस डिस्पेंस करेगा, जहाँ पे क्या होगा, हेवी जितना व्हीकल्स है। अभी अशोक लीलैंड आपने देखे होंगे, रिसेंटली कंपनी ने बहुत सारे सीएनजी कार भी लॉन्च किए हैं, जिसके चलते कंपनी का मार्केट शेयर भी यहाँ पे गेन कर चुके हैं। तो सीएनजी व्हीकल्स यहाँ पे बड़े कंपनी भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड हेवी व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए स्पेशली कंपनी यहाँ पे अलग से यहाँ पे स्टेशन बना रहा है और इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कंपनी यहाँ पे अलग से 2 से 3 साल के अंदर 100 to 120 करोड़ नया निवेश करने वाला है। मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड कंपटीशन को देखते हुए कंपनी यहाँ पे स्वैपिंग, जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, उसको यहाँ पे एक्वायर करने जा रहा है। रिसेंटली कंपनी का लक्ष्य है कि 50 बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी यहाँ पे फैसिलिटीज यहाँ पे कंपनी देने वाला है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी होता क्या है, कभी भी आपको बैटरी को एक्सचेंज करना होता है तो सीएनजी स्टेशन, आईजीएल का सीएनजी स्टेशन से ही आप ये फैसिलिटी ले पाएंगे। रास्ते पे जाते जाते आपको बैटरी खत्म हो जाता है तो आप बैटरी को देके दूसरा बैटरी कुछ पैसे देके वो एक्सचेंज आप कर पाएंगे। तो फैसिलिटी कंपनी यहाँ पे देने वाला है। 50 से भी ज़्यादा स्टेशन के अंदर ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है आईजीएल लिमिटेड। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये काम कंपनी ऑलरेडी चालू कर चुके हैं और 5 के अंदर कंपनी यहाँ पे कामकाज भी चल रहा है, तो जहाँ पे ऑलरेडी स्वैपिंग पॉलिसी फैसिलिटीज यहाँ पे कंपनी चालू कर दिया है। तो अगर आपके पास आईजीएल लिमिटेड का शेयर है तो अभी आपको तय करना है कि आपको क्या करना है शेयर के साथ। हालांकि ये ग्रोथ की प्रोस्पेक्टस से ये बहुत ही अट्रैक्टिव अभी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से सीईओ ने ये सब बातें कही है यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको कुछ बातों को पता भी होना चाहिए, जैसे बड़े कंपनी की मैं बात कर रहा था, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी, टाटा, हुंडई जैसे बड़े कंपनी बहुत सारा सीएनजी कार भी कंपनी बैक टू बैक लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे सीएनजी स्टेशन को दिखाई दे रहा है। आईजीएल ने रिसेंटली जो रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है वो भी काबिलियत तारीफ है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से 15% जो टारगेट है उसको अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं 2030 तक, वो भी सीएनजी स्टेशन को एक पुश दिलाएगा, जो आईजीएल को भी उसका फायदा जरूर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सीएनजी स्टेशन आपका अशोक लीलैंड सीएनजी गाड़ियों के लॉन्च करने के बाद यहाँ पे अपना जो मार्केट शेयर है वो फिर से इंक्रीज करने में सक्षम भी हुए हैं, तो ये एक फायदा सीएनजी गाड़ी को भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो एक्सीडेंट, तो ये सब एक्सीडेंट होने के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यहाँ पे सीएनजी के ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट कस्टमर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सीएनजी गाड़ी के अंदर बिक्री भी यहाँ पे लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप नंबर के हिसाब से देखते हैं इंडिया के अंदर, तो सीएनजी गाड़ियों का बिक्री बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। मैं कोई भी पैसेंजर व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर देख लीजिए, वो आप पैसेंजर व्हीकल्स बोलिए या फिर हेवी व्हीकल बोलिए, आपका जो लाइट व्हीकल्स बोलिए, तो हर एक सेक्टर के अंदर यहाँ पे जो सीएनजी गाड़ियों है उसका जो इंक्रीजनेस है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। हालांकि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही नीचे पड़ा है और ये बहुत ही लो वैल्यूएशन में अभी आपको मिल रहा है, लेकिन आप लेने से पहले आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। मेरे माने तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में दिखाई दे रहा है और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो निवेश आप अभी कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च खुद कीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.